हेलो हाय, मैं आज आपके लिए एक योग का वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप घर पर रहकर अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आप बढ़ा सकते हो कि आप अच्छे से घर पर रहो और फिट रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। योग सबसे पहले 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, उसके बाद 3 बार उनको उच्चारण करेंगे, उसके बाद करेंगे आसन से स्टार्ट। सबसे पहले 3 बार लंबा गहरा सांस, आइज को अपनी को क्लोज रखिए, आप सुखासन में बैठ जाएं। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होगी और आपकी आइज क्लोज होंगी। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सेकंड टाइम and last and third time अब अपनी धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कीजिए। अब करते हैं आसन से स्टार्ट। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए। अपने हैंड्स को आगे की तरफ मुट्ठी को बंद और खोलिए 15 टाइम कम से कम। साइडवेज एंड अपवर्ड। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आज करते हैं हम वृक्षासन। वृक्षासन में आपकी एक पैर की लेग आपके नीज के ऊपर होगी और आपके हाथ बिल्कुल रेज्ड होंगे और आपस में जुड़े होंगे। आप इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप आइज क्लोज कर भी खड़े हो सकते हैं, आइज ओपन कर भी खड़े हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कम से कम आपको 5 टाइम ब्रीथिंग करनी है। दूसरी साइड आप स्टार्टिंग में 1 बार ब्रीथिंग करिए, सेकंड में आएंगे 3 बार ब्रीथिंग करिए और लास्ट में आए तो 5 टाइम ब्रीथिंग कीजिए। चलिए दूसरी साइड से अब 3 बार ब्रीथिंग करेंगे। जी आसन आपको जिम्नास्टिक में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आपकी जो बैलेंस है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी आपकी लेग्स में एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपकी लेग्स को ज़्यादातर ताकतवर बनाता है। जैसे फुटबॉल जो पैरों की गेम्स होती हैं उसके लिए आपके लिए ये बहुत बेनिफिट है। चलिए अब करती हैं 3 बार ताड़ासन। ताड़ासन में आपको क्या करना है, आपको अपने पंजों पर खड़े होना है और एड़ी को उठाना है और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जहाँ पर कम से कम 3 बार ब्रीथिंग कीजिए। चलिए वापस दोबारा फिर से कम 5 टाइम ब्रीथिंग करेंगे इस बार। ये जिनकी हाइट कम होती है उनकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ये पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है और
फैट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये वापस लास्ट टाइम फिर अपनी पूरी बॉडी को पूरा जोर लगाकर स्ट्रेच कीजिए। ये वापस अब चलिए बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में बैठने के बाद कम से कम 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए आइज क्लोज कर। चलिए चलते हैं वज्रासन में। अपनी लेग्स को आगे की तरफ कीजिए। ये हमारा होता है दंडासन, इसे बोलते हैं दंडासन। इसमें बैठने से आपकी लेग्स की नीचे की तरफ से अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है। आप इसे आसन में बैठकर, दंडासन में बैठकर अपने दोनों हाथों से अपनी टोस को छूने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी लेग्स की नीचे की पूरी अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी। इसमें लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। उसके द्वारा बाद फिर से एक लंबा गहरा सांस भरते हुए आगे की तरफ चलिए और लंबा गहरा और सांस को छोड़ते हुए वापस आइए। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठने की स्थिति होती है, आपकी दोनों लेग्स नीज मुड़े होंगे और आप इस पर बैठे होंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और आपके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होगी। आप इसमें अपनी आइज़ को बंद भी रख सकते हो और ओपन भी रख सकते हो। एकमात्र जो आसन है जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से रखता है और आप पूरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को अच्छे से रखता है और खाना पचाने में आपकी बहुत मदद करता है। वज्रासन को करने के लिए आपके पंजे आपस में जुड़े होंगे और एड़ियाँ खुली होंगी। अब देख सकते हैं जो हमारे पंजे हैं पैरों के, वो आपस में जुड़े हुए हैं और एड़ियाँ खुली हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी होगी। आप वज्रासन स्टार्टिंग में कम से कम 5 मिनट, उसके बाद 2-3 मिनट से लेकर आप आधा घंटे तक इस आसन को कर सकते हैं। आज हम कम से कम इसे 2 मिनट तक करेंगे। आप कम से कम वज्रासन में बैठिए और 10-15 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए आइज क्लोज कर। वापस सुखासन में चलते हैं। सुखासन में आने के बाद कि आप बिल्कुल सीधे, जहाँ से आप अपने पेट के बल लेट जाएं। आप करते हैं भुजंगासन। पेट के बल लेटने के बाद आपके दोनों हाथ हैं वो शोल्डर लेवल के पास होंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल के पास होंगे और आपकी अपनी अपर बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे कोबरा एक सांप की तरह होता है, वैसे अपनी बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करना है। ऊपर उठाने के बाद कम से कम 5 बार ब्रीथिंग करनी है। बस दोबारा फिर से अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाते हुए
बार फिर अपनी बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए कम से कम 5 बार ब्रीथिंग करनी है। ये आसन आपकी जो ऊपर बॉडी पार्ट है यहाँ पर पूरी स्ट्रेच करता है और आपकी बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए अब करते हैं ओम विलोम प्राणायाम। एक साइड से आपने सांस को खींचना है और दूसरी साइड से सांस को बाहर निकालना है, फिर उसी साइड से सांस को अंदर खींचना है। चलिए ध्यान से। अब दूसरी साइड से सांस को छोड़ना है। अब फिर इसी साइड से सांस को अंदर खींचना है। दोबारा फिर से दूसरी साइड से सांस को छोड़ना है। फिर इसी साइड से सांस को खींचना है, फिर दूसरी साइड से सांस को छोड़ना है। ऐसे कब से कब 10 टाइम कीजिए। धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन कीजिए। आपने अच्छे से योग किया होगा और अपने आप को फिट रखिए। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर